एक बहुत बड़ी विशेषता है। पारस मणि अगर जिसको छू लेती हैं, स्पर्श कर लेती हैं, उसको वो सबको सोना बना देती है। क्या बना देती है? सोना। अब पारस मणि आपके पास है और आप ले जा करके एक आपके घर में बहुत बड़े लोहे का खजाना भरा हुआ है, उसमें पारस मणि का स्पर्श करा दो। स्पर्श कराने से आपका खजाना सोना बन जाएगा। अब वही पारस मणि एक भक्त के घर लोहे के डिब्बे में रखी रही। भक्त ने कहा, महाराज हमारे घर में तो ये कई जन्मों से पुरखों के हाथ की है और ये लोहे के डिब्बे में रखी हुई है, आज तक लोहे की जो डिब्बी है ना वो सोना नहीं हुई, वो सोना नहीं हुई। तो बताने वाले ने कहा, पहले अपनी मणि को दिखाइए। लेकर के गया साधक, देखो प्रभु ये मणि है, ये लोहे के डिब्बे में रही लेकिन लोहा सोना नहीं हुआ, आप कह रहे हो सोना हो जाएगा। जब देखा तो कहा, अरे प्रभु सोना लोहा सोना हो कैसे जाता? आपकी मणि जो थी पारस मणि वो तो कपड़े में लिपटी हुई थी, वो तो कपड़े में लिपटी हुई थी। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, जैसे भक्त के संतों के हम चरण पकड़ लेंगे तो हम सोना बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सोना। लेकिन वही सोना वही बनेगा जिसके ज्ञान रूपी इस पारस मणि के साथ में मोह माया का पर्दा पड़ा होना नहीं चाहिए। अगर मोह माया का जो कपड़े में लिपटी हुई मणि है, फिर तुम चाहे लोहे में स्पर्श करना, चाहे कांच में करना, किसी में भी करना, लेकिन सोना बनने वाला नहीं है। बोलना पड़ेगा। इस कथा का तात्पर्य ये था कि अगर तुम्हारे दर पे संकट आ रहा है, विपत्ति आ रही है, भगवान की चौखट पे नहीं जाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बिगड़ी तो वही बनाएगा। बच्चा रोता रहता है, अगर बच्चा खेलता हो तो माँ गोदी नहीं लेती है, क्या कहती है? खेलने दो और खेल लो, मैं ये काम कर लूं, मैं वो काम कर लूं, बाहर का कर आऊं, भीतर का। बच्चे को देखती, खेलने दो खेलने। जब बच्चा रोने लगता है फिर माँ सारे काम छोड़ देती है, सारे काम छोड़ देती है, फिर कहती है रुक जा, अभी तेरे लिए स्तपान कराऊंगी। लेकिन फिर बच्चा दोनों हाथ खड़े करके ऐसे ऐसे करता है, माँ मुझे गोदी ले लो, माँ मुझे गोदी ले लो। फिर माँ उठा के गोदी ले लेती है। इसी प्रकार से जब तक हम ठाकुर के दरबार पर रोएंगे नहीं, तब तक ठाकुर हमें गोदी लेने वाला नहीं है। प्यारे, बोलना पड़ेगा। श्री वृषभानु सुता कीर्ति की लाडली श्री राधा जी का आज प्राकट्य है। श्री राधा रानी का जन्म रावल में हुआ था। बड़े ध्यान से सुनना प्यारे, कहाँ हुआ था? रावल में। रावल में जन्म हुआ था। वृषभानु की पुत्री कीर्ति उनकी मैया का नाम है। कमल के पुष्प से राधा रानी को जमुना से वृषभानु ने प्राप्त किया था। जो रावल में रहते थे, और रावल जो गांव है ब्रज में, रावल को आज लोग नहीं जानते हैं। सब लोग कहाँ जानते हैं? बरसाने को। बरसाने के नाम से राधा रानी प्रसिद्ध हैं। लेकिन राधा रानी का जो जन्म हुआ वो रावल में हुआ था। रावल में, जैसे कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ और मथुरा से जाकर के वसुदेव ने गोकुल पहुंचा दिया। जब गोकुल में पहुंचा दिया तो रावल और गोकुल दोनों पास पास के गांव हैं। इधर कंस ने राक्षसों को भेजना प्रारंभ कर दिया गोकुल में, तो नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ दिया। भैया या गोकुल में नहीं रहने हैं, आए दिन कोई ना कोई राक्षस आता रहता है लाला के लिए मारने को। कहाँ रहने हैं? तो चले गए वृंदावन।
कहाँ चले गए? वृंदावन। वृंदा नाम है तुलसी का। वृंदा कहते हैं तुलसी को, जो तुलसी का वन है उसी का नाम वृंदावन है। वृंदावन में रहने लगे। जब वृषभान और कीर्ति मैया को पता चला कि यशोदा नंद गोकुल को छोड़कर वृंदावन चले गए, कुछ दिन तो रावल में व्यतीत किया। रावल में से अपनी बेटी लाडली श्री राधा जी को लेकर के वृषभान और कीर्ति दोनों कहाँ चले गए? बरसाने। कहाँ चले गए? बरसाने। वृंदावन में कुछ दिन गोविंद रहने के बाद फिर नंदगांव में रहे। नंदगांव और बरसाने दोनों पास पास। जब राधा, लोग कहते हैं राधा के साथ गोविंद ने विवाह नहीं किया। गोविंद का विवाह भांडीर वर में ब्रह्मा जी ने कराया है राधा के साथ। बरसाने, नंदगांव के जितने लोग हैं बरसाने को ससुराल मानते हैं, और बरसाने के जितने लोग हैं नंदगांव में पहुंचने के बाद पानी नहीं पीते हैं। बोलना पड़ेगा, आज भी वही रिश्ता चलता है बरसाने और नंदगांव में। 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है। तो रावल का जो नाम है वो शास्त्रों में प्राप्त नहीं होता है, वर्षाना प्राप्त होता है। बोलिए वर्षाने वाली की, राधा रानी की।